हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज मेंसुरेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं। एक्चुअल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कभी ना कभी बने हैं। 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो असली मुद्दा क्या है, एरिया निकालने का मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा है इसकी रेडियस निकालना, कि इसकी रेडियस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमें दे रखा है एक क्वाड्रेंट दे रखा है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस हमें कितनी दे रखी है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस हमारी है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस हमारी कितनी दे रखी है हमको 7 दे रखी है रेडियस। अब मान लो ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर मान लिया मैंने, ओ मान लिया, ठीक है। इसकी रेडियस को मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी रेडियस को आर ले लेता हूँ। ये तो 7 तो मैं पता ही लग गया, ये 7 है, ठीक है। इसकी रेडियस को आर ले लेता हूँ मैं, मान लो इसको मिला दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ध्यान से बातों को समझते रहना भाई, 2-3 कॉन्सेप्ट आएंगे तुम्हारे सामने। तो अगर मान लो मैं सेंटर से इस पॉइंट को मिला दूं तो ये स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ इसको अगर मिला दिया तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री हो जाएगा ये भी। और अगर ये इसकी बात मैं करूँ, ये लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये लेंथ हमारी 3.5 हो जाएगी फिर, और ये वाली लेंथ में हमारी कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं इसको अगर मैंने क्योंकि ये पूरा का पूरा 7 है ना, एक काम करता हूँ 3.5 नहीं होगी ये तो हमें पक्का पता नहीं ना किस तरीके से मिला हुआ है। हमें इतना पता है कि ये लेंथ 7 है। अब इससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये आर आ जाएगी, अगर ये आर है तो ये भी आर है, ये आर है तो ये भी आर है, तो ये √2r हो जाएगा क्या, बताओ जरा। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री बनेगा, तो ये भी आर होगा और ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एक सर्कल, एक स्क्वायर बन जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। और स्क्वायर में अगर ये आर आर है तो ये √2r हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैंने इसको मिलाया तो ये भी तो एक रेडियस है ना, ये 7 है तो ये भी क्या है, 7 है, तो एक रेडियस बन गई ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ √2r प्लस आर की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इक्वल्स टू 7, यानी कि आर अगर यहाँ से कॉमन लूँगा तो √2 + 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 7 के बराबर आ जाएगी। यानी कि रेडियस जो आएगी हमारी 7/√2 - 1 आ जाएगी, √2 + 1 आ जाएगी। तो 7/√2 + 1 अगर ये आ रही है तो √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, √2 - 1 और √2 - 1, ठीक है। तो a² मैंने b² नीचे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 7 ब्रैकेट √2 - 1, दिस इज द रेडियस। ये रेडियस बनेगी इसकी छोटे वाले की, जो अंदर सर्कल बना हुआ है इसकी रेडियस है। अगर इसका एरिया निकालना है तो πr² लगा देना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr², यानी कि 7² इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली क्या बनेगा, 49 इंटू a² + b² - 2√2 इंटू पाई। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, 49 ब्रैकेट 3 - 2√2 पाई, ये बनेगा आपका, ये एरिया बन जाएगा इस पूरे सर्कल का जो अंदर एक सर्कल है। तो कॉन्सेप्ट यही होता है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं तुम्हारे लिए, बहुत आसानी के साथ तुम चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, है ना। ये पूरी की पूरी रेडियस होगी ना, ये पूरी की पूरी क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। इस रेडियस के अकॉर्डिंग ही इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, बस ये रेडियस होती है, ये भाई यहाँ से यहाँ तक ये इसका सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये आर हो जाएगी, और ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल है, अगर ये आर है, ये आर है तो ये √2r हो जाएगा। तो ये पॉइंट 2 समझने वाले हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसकी रेडियस के बारे में भी बात होती है कि इसकी रेडियस कैसे निकालोगे। तो देखो इसकी रेडियस निकालने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, वो जो हम याद रख पाएँ तो बेहतर है, नहीं याद रख पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक इसकी जगह यहाँ पे फिलहाल a मान लेते हैं। मान लो इस स्क्वायर की जो साइड है वो a है, ये भी a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी, ठीक है। या 2a मान लो तो और आसान हो जाएगा, a मान लिया कोई बात नहीं है। देखो अगर मैंने इसको a माना है, इस साइड को मैंने a माना है, तो ये क्वाड्रेंट तुमको दिखाई देना चाहिए, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट आप लोगों को दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ये क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। अगर ये क्वाड्रेंट की बात मैं करूं तो अगर मैं यहाँ से
इसका सेंटर मान लिया मैंने, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की पॉइंट तक, तो ये अगर इसका सेंटर ओ है तो मुझे एक बात बता दो, मान लो इसका नामकरण कर दिया जाए ए बी सी डी, ठीक है, ए ओ यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, पी पॉइंट मान लेता हूँ मैं, तो ए से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस होगी क्या वो ए के बराबर होगी? बिल्कुल। अब देखो वही कंडीशन बनती जाएगी, ये जो डिस्टेंस बनेगी, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी बन जाएगी, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी बन जाएगी, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आपकी ए के बराबर बनेगी, ठीक है। और अगर मैंने इसको यहाँ पे, तो ये एक रेडियस का काम करेगा, आर बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये आर बन जाएगा। अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक की बात की है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, समझना भाई, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, देखो ये भी एक रेडियस है, आर है ये भी यहाँ से यहाँ तक, और मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए, बस AO की वैल्यू मिल जाए, तो AO की वैल्यू में अगर मैं R जोड़ दूंगा तो वो A के बराबर आ जाएगी, और A के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी होती है हमें, हमेशा याद रखो। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो जरा मुझे एक बात बता दो कि अगर ये R है, ये a/2 है, तो ये वाला हो जाएगा √r² माइनस a² / 4 हो जाएगा ये, ठीक है, यही आएगा, बताओ, r² प्लस a² / 4 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी कि √r² प्लस a² / 4 को अगर मैं r के साथ ऐड कर दूं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? a के बराबर आ जानी चाहिए, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों मिला के किसके बराबर आने चाहिए? a के बराबर आ जानी चाहिए। तो बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो जरा, तो रूट में आ जाएगा ये r² प्लस a² / 4 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a - r के बराबर। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेना भाई, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेना, तो यहाँ से r² प्लस a² / 4 की जो वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी a² प्लस r² माइनस 2ar, r से r चला जाएगा, ठीक है, a से a गया, a गया, a को इधर ले आना या a को इधर ले जाना, यानी कि 2r की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू a माइनस a/4, यानी कि 3a/4, यानी कि r जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा? 3a/8। और इसको अगर तो आप याद रख लोगे तो आपके बहुत काम आएगा आगे चल के। ये हमेशा याद रखना, कभी भी इस तरह का सर्कल बना होता है, दो क्वाड्रेंट के बीच में होता है, यानी कि इस तरीके से होता है, एक क्वाड्रेंट यहाँ जा रहा है, एक क्वाड्रेंट ये जा रहा है, इसके बीच में एक सर्कल बना हुआ है, और अगर इसकी साइड a है और इसकी रेडियस अगर r है, तो r हमेशा याद रखो 3a/8 होती है। रेडियस कितनी होती है इसकी? 3a/8, 3a/8 याद रख लोगे तो बहुत अच्छा है। r की वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 3a/8, 3a/8 होती है, याद रख लो, आता रहता है, कहीं ना कहीं पूछे जाते रहते हैं। अगर इसका तुम्हें एरिया निकालने वाली बात आ जाए, अगर इसका एरिया निकालना हो तो एरिया हो जाता है πr², यानी कि पाई इंटू r। देखो यहाँ पे रेडियस कितनी बनती, क्वेश्चन के हिसाब से इसकी साइड हमें दे रखी थी 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाती है? 3a/8, यानी कि 3 × 1/8 और 3 × 1/8, ये तुम्हारा आंसर बन जाता 9π/64, ये तुम्हारा आंसर बन जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, बस थोड़ा सा तुम्हें चीज़ों को समझना है। बाकी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। एक मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया तुमको अभी, एक मैंने तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझाया था, ये वाला, ठीक है, और एक हमने कॉन्सेप्ट कौन सा समझा था? ये वाला। अब देखो इसको भी मैंने 7 के हिसाब से किया है, इसको भी मैंने 7 के हिसाब से किया है। यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दे लो, अगर रेडियस यहाँ 1 होती है ना, अगर यहाँ पे साइड की वैल्यू 1 आती है, तो इसे भी ध्यान रख लो, r = √2 - 1 ही होता है, ये जो रह जाता है। अगर ये साइड 7 की जगह यहाँ पे 1 होता ना, तो ये r की वैल्यू कितनी आती? √2 - 1, ये ध्यान रख लो, 1 है तो ये √2 - 1 होता।
इसी के हिसाब से चलता रहता है ये, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।